नमस्कार। आप सबका हिंदी ज्ञानपुंज चैनल में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में 7वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक ज्ञान सागर में संकलित कविता 12 मासा का पार्ट 1 पढ़ेंगे। 12 मासा कविता के रचनाकार नारायण लाल परमार जी हैं। तो चलिए कविता का सरलार्थ जान लेते हैं। 12 मासा अर्थात 12 महीने। जिस तरह अंग्रेजी कैलेंडर में जनवरी, फरवरी, मार्च आदि 12 महीनों के नाम होते हैं, उसी तरह भारतीय कैलेंडर में भी 12 महीने होते हैं, जैसे चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कवार, कार्तिक, अगहन, पौष, माघ, फागुन। इस कविता में इन 12 महीनों में प्रकृति में कौन कौन से बदलाव आते हैं, कौन कौन से परिवर्तन आते हैं, कौन से त्योहार आते हैं आदि के विषय में कवि ने बताने का प्रयास किया है। तो चलिए शुरू करते हैं कविता का सरलार्थ। सबसे पहले कविता वाचन। चैत महीने का प्यारा सुंदर रूप अनूप है, गर्म हवा चलने लगती खट मीठी सी धूप है। चैत्र महीने में वातावरण देखने में सुंदर और अद्वितीय हो जाता है। गर्म हवाएं चलने लगती हैं और धूप खट मीठी सी लगने लगती है, अर्थात कभी धूप सहनीय हो जाती है और कभी धूप बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। दूसरा अनुच्छेद है, आते ही बैसाख के छुट्टी हुई मदरसों की, लगा गूंजने घर आंगन किलकारी से बच्चों की। बैसाख महीना जैसे ही शुरू होता है, विद्यालयों की छुट्टियां शुरू हो जाती हैं। मदरसों का मतलब है विद्यालय। सभी के घर और आंगन बच्चों की किलकारियों से गूंजने लगते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। पहले इस पद्यांश को हम पढ़ेंगे। कोई लगातार हारा लेकिन कोई जीत रहा, तरह तरह के खेलों में जेठ महीना बीत रहा। जेठ महीने में भीषण गर्मी के कारण बच्चे कई तरह के खेल खेलते हैं, जिनमें कोई बच्चा लगातार हारता रहता है और कोई बच्चा जीतता जाता है। इस तरह खेलों में हार जीत चलती रहती है और यह महीना भी बीत जाता है। काले काले बादल भी नभ में चले दहाड़ के, आंधी इतराने लगी लगते ही आषाढ़ के। अब इस महीने में आषाढ़ की विशेषताएं बताई गई हैं। आषाढ़ महीना शुरू होते ही आकाश में काले काले बादल गर्जन तर्जन के साथ छाने लगते हैं। धूल भरी आंधियां चलने लगती हैं। यहाँ पर नभ का मतलब है आकाश। अब आगे देखते हैं अगला पद्यांश। सावन की शोभा न्यारी हरियाली के ठाठ हैं, नदी सरोवर छलक रहे डूब गए सब घाट हैं।
इस पद्यांश में सावन की शोभा के विषय में बताया गया है। सावन महीना जैसे ही शुरू हो जाता है, उसकी सुंदरता चारों तरफ अलग ही झलकती है। चारों तरफ हरियाली छा जाती है। वर्षा के कारण नदियाँ, सरोवर मतलब तालाब, सब छलकते नजर आते हैं। सब पानी से लबालब भरे हुए दिखाई देते हैं। डूब गए सब घाट हैं और सब के सब पानी की वजह से घाट डूब जाते हैं। अगला पद्यांश। पता न चलता तारों का, जाने कहाँ मयंक है। झांक नहीं पाता सूरज, भादों का आतंक है। क्योंकि ये सावन महीना और भादो महीना वर्षा के महीने होते हैं, तो भादो महीने में आकाश काले काले बादलों से घिरा रहता है, जिस कारण रात में तारे दिखाई नहीं देते। चंद्रमा भी लुप्त रहता है, छिपा रहता है, और दिन में सूरज भी नजर नहीं आता। ऐसे लगता है मानो भादों के डर से ये सब छिपे रहते हैं। तो इस प्रकार हमने 12 मासा कविता के माध्यम से 6 भारतीय महीनों, जिसमें सबसे पहले चैत्र, उसके बाद बैसाख, बैसाख के बाद जेठ, जेठ के बाद आषाढ़, आषाढ़ के बाद सावन और सावन के बाद भादो, इन 6 महीनों के विषय में, उनके नामों के बारे में और उनकी खासियत, इन महीनों में क्या कुछ होता है प्रकृति के अंदर, और उनकी विशेषताओं को पढ़ा, समझा और जाना। इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।